और जब ये हमें कोई कहता है कि देखो भगवान के भगत, तो हम अपने को बड़ा नीच समझते हैं, धिक्कार है हमारी बुद्धि को। देखो माला लिए, तिलक लगाए, भगवान के भगत बनते हैं। उसी समय छाती चौड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात इसने कह दी। भगवान, अभी तो हम मान ही नहीं रहे कि मैं भगवान का भगत हूँ। ये कह रहा है भगवान का भगत, ये कह रहे हैं भगवान का। सुनो भगवान, ये सब कह रहे हैं कि मैं आपका दास हूँ। नाचना चाहिए। और यहाँ हमें आके प्रश्न करते हैं कि लोग कहते हैं भगवान की बेइज्जती की बात हो गई, तुम्हारी बेइज्जती की बात हो। हरिदासत्व को, हरि भक्ति को तुम अपनी बेइज्जती समझते हो। घर बैठो जा करके, तुम्हारे अंदर भक्ति का एक भी लक्षण नहीं। तिलक लगा करके, कंठी बांध करके, वैष्णव बन करके, भगवान नाम उच्चारण करके, और तुम्हें कोई कहता है तो तुम उसको बुरा मानते हो। हे भगवान के भगत है, तिलक लगाए, कंठी बांधे, भगवान के भगत है। देखो जो भगत जी जा रहे हैं, भगत जी उनको बेइज्जती महसूस, धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी छाती चौड़ी होनी चाहिए। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के साथ तुम्हारा संबंध स्थापित कर दिया। हमारी दशा क्या हो रही है, कहाँ हमारी बुद्धि मलिन हो रही है। तुम्हें भगवान का भगत कहते हैं, अच्छा तो और क्या सुनना चाहते हो? तुम्हें व्यभिचारी कहा जाए, तुम्हें शराबी कहा जाए, तुम्हें दुष्ट कहा जाए, अच्छा लगेगा? देखो ना संसार ये सब कर ही रहा, कौन किसको कहता है? अरे तुम्हारा सौभाग्य उदय हुआ तो कह रहे हो। लेकिन यहाँ उल्टी मती है ना, तो हम तिलक न लगाए काम चलेगा, कंठी न बांधे काम चलेगा, क्योंकि लोग कहेंगे भगवान का धिक्कार है। भगवान के कहलाने के लिए तो यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने, ज्ञानियों ने तपस्या और ज्ञान को तिलांजलि देकर उनकी दास्ता स्वीकार की। और आप भगवान के कहला रहे, इसलिए आप तिलक छोड़ रहे, कंठी छोड़ रहे। कोई मुझे भगवान का कहे ना, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी हमारी के भगवान के। ये हम प्रश्न उत्तर के अंतर्गत बोल रहे हैं। जब प्रश्न उत्तर लोग करते हैं वाह, तब अंदर अंदर जलन होती, क्या चीज। अपने बाप को बाप कहलाने में तुम्हें संकोच लग रहा है। हमारे ईश्वर है, हमारे स्वामी है, और उनके लिए लोग उपहास में सही, पर कितनी बड़ी बात उन्होंने हमको कह दी कि भगवान का भगत। नाचना चाहिए। हाँ कहावत सब कहे मैं भगवान का भक्त हूँ, सब कह रहे भगवान का भक्त है, यद्यपि उनके काबिल हम नहीं है, सब कहे। ये मलिन बुद्धि का आश्रय छोड़िए। जो पे चेराई राम की करतूत ना लजा तो, प्रभु के दास लज्जा लगती है। यहां तो हम मार्किन का चला सब लगा भगत। अब बाहर जाएंगे तो अगर हम सफारी सूट नहीं पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, तो लोग क्या कहेंगे? चेराई राम की कर तो न लजा तो। बात समझो। और वो देख रहे सर्वलोक महेश्वर, भले आप बाबा जी हो, लेकिन अगर गुरु ने ये दिया है तो भगवान भी कह दे आकर के तुझसे नहीं उतारे। गुरु प्रदत्त भेष है, कहीं भी त्रिभुवन में इसी की जय करते हुए घूमेंगे, क्योंकि जो भेष दिया, जो तिलक दिया, जो कंठी दी, वो खिलवाड़ नहीं है। श्यामाजू का दास्ता का स्वरूप हजारों शरीर विषय दास्ता में मिटा दिए। यदि एक शरीर अभी नष्ट कर दिया जाए श्री जी की दास्ता में, तो क्या बात है? कोई बड़ी बात है इस शरीर के नष्ट होना? हजारों तो भोगों में नष्ट कर दिए, छोटे छोटे विषयों में नष्ट कर दिए। यहाँ अगर बाहर जाना है तो सब खत्म, तिलक भी नहीं, कंठी भी नहीं, क्योंकि जब मिले तिलक ने, वो गए थे दिल्ली, गए थे दिल्ली गए, बेइज्जती हो जाएगी कि तुम भगवान के हो। यही तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि तुम भगवान के हो। अरे अकबर ने ऐलान कर दिया सभा में, जब आगरे में आया, देखा कि सब अधिक से अधिक तिलक कंठी धारण किए हुए। उसने कहा अगर कोई भी कल तिलक लगा करके आया तो लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। कल कोई भी सभा में से। हरिराम जी के शिष्य मधुकर शाह जी ने विचार किया कि अरे ये तो एक मुल्क का बादशाह है, ये तो अनंत मुल्कों की बादशाही का तो भगवान का दास हूं, इसकी बात मानकर प्राण पोषण के लिए मैं तिलक न लगाऊं? नहीं, अब कल निश्चित मृत्यु, क्योंकि बादशाह है, उसका आदेश ताड़ा नहीं जाएगा। है ऐसे ऊपर वैसे अंगरखी पहनकर गमछा डाल के जाते थे राजा जी, ऊपर का वस्त्र उतार कर केवल नीचे धोती, 12 तिलक, तलवार खोज कर पूरा भारी तिलक लगाकर मोटा मोटा और गए।
मधुकर शाह, तुमने सुना नहीं था कर मेरा फरमान? बोले साहब सुना था आपका फरमान, लेकिन हमारी बात आपने नहीं सुनी होगी। तुम एक मुल्क के बादशाह हो, तुम्हारी ताकत केवल इस शरीर को नष्ट करने की है। मैं अनंत लोगों के बादशाह की दास्ता का तिलक नहीं मिटा सकता। और तलवार खींची, बोले जिसमें ताकत हो मिटा के दिखा दिया कि मानो नरसिंह आवेश हो गया हो। तुरंत बदल गई बात। बुद्धिमान तो अरे जय हो जय हो जय हो, सच्ची तिलक के अधिकारी तो तुम ही हो मधुकर शाह। मैं देखना चाहता था कि तिलक निष्ठा किसके अंदर। अब जो चाहो मैं लिख सकता हूं। आप फरमान जारी करो, ब्रजमंडल में कहीं भी यहाँ शिकार नहीं किया जाएगा, किसी को भी कंठी तिलक के लिए नहीं रोका जाएगा, किसी के भजन नाम कीर्तन पर कोई भी आपका शासन विभाग आक्रमण नहीं करेगा। ये सब निष्ठा, मरना है आज, मरना है प्रभु के लिए, मरना है। क्या है तुम्हारी निष्ठा? हम दिल्ली जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तिलक लगाएंगे, लोग बेइज्जती करेंगे और शराब पीते हो, बहन बेटियां दूसरे की गंदी दृष्टि देखते हो, मांस खाते हो। तुम्हें नहीं लगता ये बात कि लोग क्या कहेंगे, ये मनुष्यों का राक्षस बना हुआ है? भगवत तिलक लगाने में, नाम जपने में, भगवत दास, अरे जिस रज के लिए ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं उस रज का तुम तिलक लगा, तुम्हें शर्म लगती है? ये है कुबुद्धि। गोस्वामी जी कहते हैं जो पे चिराई राम की कर तो न लजा, तो दीक्षा लेने हम हरिदास हैं, हम श्री जी के चरण दास हैं। समझो ना आप कहां किस मार्ग के लजाते हो इस बात के लिए? अच्छा लज्जा की इसमें क्या बात है? पर भगवान को तुम भगवान नहीं। ये मुख्यमंत्री का आदमी है, आप अलर्ट हो जाओ। अच्छा